हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। तो आज जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक डिस्कशन में है वो है रिलेटेड टू द रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में और उसकी डेरिवेशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जो मैंने आज डिस्कस करना है, डिस्कस क्या करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का आर्टिकल अच्छे से आता है देन वी कैन डिस्कस, क्योंकि जब तक आपने वो अच्छे से नहीं किया होगा तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है एंड देन वी विल डू दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि जैसे आपको पता है कि आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो आया था v2 माइनस v1 इक्वल टू x माइनस x नॉट डिवाइड बाय t। यहां पे v2 माइनस v1 का मतलब क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली कितने केसेस बनते हैं, 3 केसेस। तो फर्स्ट केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है, v2 इक्वल टू v1, कि मैंने ये सिचुएशन ले ली कि जब मेरे पास v2 v1 के इक्वलेंट होगा तो आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी किस टाइप से बनेगा। आपको ये पता है v2 इक्वल टू v1 है, तो इसका मतलब v2 माइनस v1 क्या होगा, 0 होगा। आप यहां पे 0 पुट कर दें तो x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई टी क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये 0 होगा तो हमारे पास x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 माइनस, और x नॉट का मीनिंग क्या था, x नॉट 2 माइनस x नॉट 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 माइनस x नॉट 2 माइनस माइनस प्लस x नॉट 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आएगा, x2 माइनस x नॉट 2 इक्वल टू, इसको मैं इस साइड ले जाता हूं, x1 माइनस एक्स नॉट 1, क्योंकि ये इस साइड जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। मेरे पास ये आ गया। तो ये सेकंड के लिए था और ये फर्स्ट के लिए था। अब अगर मैं यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन टाइम एंड पोजीशन, तो वो आपके पास कैसे आएगा, लाइक दिस। मतलब ये जो स्पेसिंग चलेगी बेसिकली दोनों के बीच में वो सेम चलेगी। ये मैंने ए के लिए ले लिया और ये मैंने बी के लिए, और ये मेरे पास क्या होगी, एक्स नॉट 1 और ये मेरे पास क्या होगी, एक्स नॉट 2 होगी। क्लियर। और अगर मैं यहां पे देखो कंपैरिजन करता हूं, वैसे बनाना तो आपने इतना ही है, बट अगर सपोज करो मैं यहां पे कंपैरिजन डिस्कस करता हूं तो मैं किस टाइप से डिस्कस करूंगा कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे टाइम ले लिया, इसी टाइम के ऊपर मैंने फर्स्ट के लिए ये वाला डिस्टेंस और सेकंड के लिए ये वाला। अब देखिए ये फर्स्ट के लिए है तो इसे मैंने लिखा x1, ये मेरे पास सेकंड के लिए है, इसे मैंने लिखा x2। तो x2 माइनस एक्स नॉट 2 ये है आपके पास। तो ये वाली गैपिंग बेसिकली कितनी बनेगी हमारे पास, ये बनेगी। और x1 माइनस एक्स नॉट 1 हमारे पास ये वाली गैपिंग बनेगी। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो बेसिकली ये वाली स्पेसिंग और ये वाली स्पेसिंग दोनों क्या है, सेम है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाला केसेस क्या है, कि जब आपके पास दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, अगर दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 0। मतलब बेसिकली जो स्पेसिंग होगी दोनों के बीच में वो क्या रहेगी, सेम रहेगी हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। अब हम आते हैं सेकंड केस के ऊपर। अब सेकंड केस में मैं क्या मान लेता हूं कि जो सेकंड का वेलोसिटी है वो फर्स्ट से ग्रेटर है। अगर सेकंड का वेलोसिटी फर्स्ट से ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे मैं इस टाइप से लिख दूंगा कि ये ग्रेटर देन दिस हो गया। मतलब आपके पास क्या है कि अगर सेकंड का वेलोसिटी फर्स्ट से कम हो गया तो मतलब ये सिचुएशन है आपके पास। तो आप इसको किस टाइप से लिख सकते हो, अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं कि अगर ये इससे ग्रेटर है तो v2 माइनस v1 ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मैं यहां पे पुट कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई टी ग्रेटर देन 0 हो गया।
तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 हो गया। x का वैल्यू क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 है, माइनस एक्स नॉट का वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स नॉट 2 माइनस एक्स नॉट 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। क्लियर। अब आप इसको कैसे लिखोगे, x2 माइनस एक्स नॉट 2, ये आपके पास आ गया, क्योंकि ये माइनस इस साइड आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसे मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो ये माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस साइड जाकर क्या होगा, x1 माइनस एक्स नॉट 1। तो मतलब क्या है आपके पास, ये वाला डिस्टेंस जो होना चाहिए सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा आना चाहिए और फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग कम होना चाहिए। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूंगा तो अब हम इसे ग्राफ देख लेते हैं कि बेसिकली आपके पास किस टाइप से आएगा वो ग्राफ। तो देखिए ग्राफ किस टाइप से आएगा आपके पास। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं t और x के बीच में फॉर द सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन के लिए क्या होगा कि फर्स्ट के लिए मैंने इस टाइप से बना लिया, सेकंड के लिए मैंने इस टाइप से। यू कैन सी कि ये मेरे पास A के लिए है और ये मेरे पास B के लिए है। तो दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि स्पेसिंग क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इस टाइप से हो रही है। तो ये मेरे पास क्या है, x नॉट 1 है और ये मेरे पास क्या है, x नॉट 2 है। आप एट एनी टाइम लेते हो, मैंने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे लिया, तो देखिए अभी आपके पास आ जाएगा ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये और उसी टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या होगा, x1 और ये क्या होगा, x2। तो x2 माइनस एक्स नॉट 2, तो ये वाला डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा आपके पास, ये वाला होगा लाइक दिस, और x1 माइनस एक्स नॉट 1 ये वाला होगा। तो आपको क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा है, तो यहां पे ये वाला डिस्टेंस इससे क्या है, ज्यादा है। तो बेसिकली क्या है कि आपने दोनों के बीच में स्पेसिंग को क्या करके दिखाना है, इंक्रीज करके दिखाना है। अब मेरे पास आती है थर्ड सिचुएशन कि अगर मेरे पास क्या है, सेकंड की लेस है, तो यहां पे मतलब लेस का साइन है, तो यहां पे लेस का साइन होगा, इसी में चेंजेस कर देता हूं। तो यहां पे भी लेस का साइन होगा, यहां पे ये साइन होगा, यहां पे लेस का साइन होगा, यहां पे ये वाला साइन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब अब सेकंड वाले को मैंने कम और फर्स्ट वाले को ज्यादा शो करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा वो हमने देखना है। इस पॉसिबिलिटी को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास टाइमिंग है, ये मेरे पास पोजीशन है x। अब देखिए मैंने क्या करना है, फर्स्ट मैंने नीचे लेना है, सेकंड ऊपर ही लेना है। तो कैसे करूंगा, फर्स्ट को मैंने शो किया ऐसे, सेकंड को मैंने शो किया ऐसे। मतलब ये मेरे पास फर्स्ट है तो ये A के लिए है और ये B के लिए है। दिस वन इज x नॉट 1 एंड दिस वन इज x नॉट 2। क्लियर। तो आपके पास ये है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे देखते हो, मैंने कोई पर्टिकुलर टाइम ले लिया, उस पर्टिकुलर टाइमिंग के अबाउट एक यहां पे और एक मेरे पास यहां पे है, तो ए ये है तो ये वाला क्या होगा, x नॉट 1 होगा और ये सॉरी नॉट x, दिस इज ओनली x1 और ये क्या होगा, x2 होगा, क्योंकि ये सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग है x2 और ये फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है x1। तो x1 माइनस एक्स नॉट 1 कितना है, ये वाला डिस्टेंस है। x2 माइनस एक्स नॉट 2 कितना है, ये वाला है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला है जो वो सेकंड वाले से कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैसे तो बुक्स में ये चीजें नहीं दी हुई, बट आप ग्राफ को इजीली समझ सकते हो अगर आप इन इक्वेशंस का यूज करोगे। बट इससे पहले आपको डेरिवेशंस क्लियर होनी चाहिए। जब डेरिवेशन क्लियर होगी देन यू कैन एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी वे। क्लियर स्टूडेंट्स, वी हैव ओनली 3 केसेस। एक तो वेलोसिटी सेम व्हेन v2 इक्वल टू v1, और सेकेंड केस v2 ग्रेटर देन v1, थर्ड केस v2 लेस देन v1। आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स।